कलाकार के आधी बार दिल टूटे नहीं तब तक कलाकारी होती नहीं। तो मुझे बताएं ये टूटा है, टूटने वाला है या टूट चुका है? ये ये राज है, कट कर देना हैं? नहीं ये राज है, ये राज है। ये राज, हाँ राज ही है, इसको राज ही रहने दीजिए प्लीज। टूडी कैफ़े, जब टूडी कैफ़े का वीडियो मेरी टीम लाई तो थीम देखकर 2 मिनट के लिए मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिरकार ये जम्मू में हो क्या रहा है और ये कर कौन रहा है। इतनी खूबसूरत थीम और इतना बेहतरीन एक प्रोजेक्ट, वो भी जम्मू में, इतना खूबसूरत कैफ़े। कुछ आप खाएं यहाँ या ना खाएं, लेकिन आप सेल्फी खिंचवाने तो पक्का आएंगे। तो फिर मैं ढूंढने लगा कि इसके पीछे दिमाग किसका है, कौन है वो, कौन सा दिमाग है वो जो इस टूडी कैफ़े के पीछे है। तो दिमाग का पता चला, इनका नाम है प्रफुल्ल शर्मा और इनके साथ है अंकुश। जब प्रफुल्ल शर्मा का नाम पता चला तो मैंने कहा कि आप कहाँ से आते हैं। तो जब इन्होंने कहा कि मैं भद्रवाह से आता हूँ तो हिनान नज़ीर मलिक ने सेंचुरी बनाई, छाती 56 इंच से 112 हो गई, अब 112 से 244 हुई है, 224 हुई है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन ऊपर नीचे हुई। प्रफुल्ल, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस चीज़ के लिए कि इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स को फाइनली एक रिकग्निशन मिला है और आप लोगों के काम को, आप लोगों का काम अब दिख रहा है। हाँ जी, थैंक्स। पहला सवाल होता है कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ काफ़ी, और भी जगह काफ़ी हमने काम करा है। ये जैसे इनका गुमशुदा कैफ़े, उसके नीचे तंत्रा, और काफ़ी जगह से करा हुआ है काम हमने। अच्छा, लोगों को अब समझ में आ गया है जम्मू में कि हमको बॉम्बे दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट तैयार हो रहे हैं और हमें उनकी सेवाएं लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये पक्का हो गया है? पक्का हो रहा है, अभी आस्ता आस्ता और होगा। अच्छा, तो आप भद्रवाह से आते हैं, मुझे ये बताइए कि बचपन में ही ये आ गया था कि मैंने जाके क्या कहते हैं फाइन आर्ट्स में जाना है, पेंट करना है? हाँ, बचपन से ही शौक था करने का, तो फिर आगे इसमें करा मैंने, तो अब फाइन आर्ट्स में डिग्री कर रहा हूँ। डोडा भद्रवाह वाली साइड ज़्यादा BA कर लो, MA कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, और आजकल लेटेस्ट ट्रेंडिंग है कि IAS अफसर, KS अफसर बन जाओ। वैसे तो मेरे घर वालों को भी पहले यही था, लेकिन मैंने उनको बोला कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा इसमें, तो आज कर रहा हूँ। वो भी देख घर वालों को क्या था कि फाइन आर्ट्स में क्या रखा है क्या नहीं है। सबके घर वालों का होता है, यहाँ पर थोड़े लोगों की सोच ही वैसी है, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम आ रहा है उनको पता लग रहा है कि वो तो चलो ना, वो टाइम की बात बाद में। घर वालों को क्या लग रहा है, वो क्या कह रहे थे? BA कर लो, MA कर लो, MA करने के बाद KS दे दो। हाँ, बस यही सब बोलते हैं, डॉक्टर बन जाओ, कोई बोलता है इंजीनियर बन जाओ, लेकिन अपने दिल की सोची तो आज कर रहे हैं। अच्छा, अपने मन की सोची। कितना टाइम हो गया प्रफुल्ल आपको ये फील्ड में आकर काम करते हुए? आपकी डिग्री अभी कंप्लीट हुई है या अभी डिग्री भी कर रहे हैं? बस 1-2 महीने रह गए, डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। 4 साल हो गए हैं मेरे को, ये अंकुश भाई को, इनको 8 साल हो गए हैं। आप, एक बड़ा सवाल पूछा जाता है मीडिया में अक्सर, 8 साल आपको पढ़ते हुए हो गए, 8 साल काम करते हुए? काम करते हुए हो गए। आप कब के पास आउट है इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स? एक्चुअली मैं भी अभी फाइन आर्ट कर रहा हूँ, मेरा भी लास्ट ईयर इसके साथ ही। अच्छा, आपका लास्ट ईयर के साथ में। तो पेंट ब्रश आपके हाथ में किसने थमाया? ये बचपन से है सर, ये बचपन से शौक रहा मेरा। हाँ, जब नर्सरी में था तो तब से। अच्छा, थोड़ा सा अपने घर के बारे में बताएंगे। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पापा आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर अभी। हाँ, रिटायर आ गए हैं। और उसके अलावा घर में और कौन काम करता है? और मेरे 3 सिस्टर हैं, उनकी मैरिड हो गई हैं, शादी हो गई हैं, तो बड़ा मैं ही हूँ घर पे। अच्छा, आप ही हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइए, अक्सर हमारे ऐसे इस तरह की जो बैकग्राउंड होती है, मिडिल क्लास बैकग्राउंड में अक्सर ये होता है कि भाई देखो, सब जिम्मेदारी जो है वो आपके ऊपर है, तो आप जो है कोई दुकान खोल लो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे दो, ये कहाँ पेंट वेंट के चक्कर में लग गए हो। ठीक है, ये पेंट करने वाला काम हमारा नहीं है, इसके लिए हम लोग कुछ और लोगों को ले आएंगे। तो आप कैसे कन्विंस कर सके अपने घर वालों को कि मैं ये काम करूँगा? क्योंकि देखो, सबसे बड़ा मसला है रोज़ी रोटी। अगर एक कोई भी काम आपको रोज़ी रोटी नहीं दे रहा, मन की शांति दे रहा है, तो फिर वो मन की शांति तक तो ठीक है, पर वो घर की शांति में बदल नहीं सकता। तो आपसे समझना चाहिए। मेरा मतलब बचपन से यही रहा है और मैं इसी के टच में था, और मेरे मतलब घर वाले भी सपोर्ट करते थे इसमें। तो बस करते करते प्रैक्टिस में थोड़ा जोर रखा, तो आज इधर मैं कर रहा हूँ काम। तो अपने मतलब अंदर से फील आता है, अच्छा लगता है कि मैं आगे जाके और थोड़ी मेहनत करके अच्छा कर लूँगा। पर जम्मू में इस तरह के कॉन्सेप्ट होंगे लोगों के, लोग डिज़ाइनिंग को इतना सीरियसली लेंगे, फिर वो आर्टिस्ट ढूंढेंगे,
फिर वो पोस्ट ग्रेजुएट ढूंढेंगे। ये तो कभी यहाँ मतलब मुझे भी अब 14-15 साल इसी शहर में हो गए, लेकिन मैंने कभी भी लोगों को इस तरीके से सोचते हुए नहीं देखा। तो ये बदलाव कब से आया है? ये अभी मतलब शुरू हो गया हमारे जम्मू में, आगे आके देखो आप, मतलब और अच्छा होगा। अच्छा, अभी तक कितने ऐसे कैफ़े हैं जो आप डिज़ाइन कर चुके हैं, और कहाँ कहाँ पर आपकी कलाकारी जो है वो देखने को मिल सकती है? एक यहाँ पे गुमशुदा पर कैफ़े बना है, उसके नीचे तांत्रा है, फिर ये करण नगर वाली साइड एक जिम है, वहाँ पे काम किया था। बस अभी मतलब स्टार्टिंग है हमारा। मैं पिछले दिनों देख रहा था प्रफुल्ल, ये दीवारें पेंट करने का काम जो है सरकार ने किसी को दिया था। वो भाई साहब कहीं यूपी से आए थे, लखनऊ से आए थे, उन्होंने दीवार आधी लाल पेंट कर दी, उसके ऊपर पता नहीं क्या चित्रकारी करके वो निकल गए। तो आपसे ये जानना चाहूँगा, ये सरकार को आप लोग क्यों नहीं दिखते कि इस तरह की क्रिएटिविटी और इतना खूबसूरत और इतना ज़बरदस्त काम आपका, ये सरकार को नज़र नहीं आता, या इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स पर नज़र उस तरीके से सरकार की नहीं पड़ती? नज़र नहीं पड़ती उस तरीके से, ये कह सकते हैं। बस नज़र ही नहीं पड़ती उनकी, और ऊपर से जितना उनको मिलना चाहिए आर्टिस्ट को उतना पे भी नहीं करते हैं। वो पूरा दिन लगे रहते हैं, इतना पूरी जान लगाते हैं अपनी, उनको उतना मिलता भी नहीं है, तो लोग अवॉइड ही करते हैं ज़्यादातर करना। क्या प्रफुल्ल आपको लग रहा है कि लोग अब आपको पहचानना शुरू हुए हैं, और आपके काम के मुताबिक आपको अब लोग जो है वो चेक काट के देना शुरू कर दिया है लोगों ने, या आज भी लगता है कि नहीं है लोगों को अभी समझ इस चीज़ की कि हमारा काम कितना महंगा है और आप हमें पे क्या कर रहे हैं? अभी तक तो इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, काम कितना महंगा और पे कितना करते हैं, वो तो हर जगह होता रहता है, चलता रहता है। लेकिन फिर भी बदलाव तो आया है। बदलाव तो आया है, काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी अभी आएगा। अच्छा, हम कुछ कहते हैं जो कलाकार होते हैं ना, बड़ा मासूम सा इनका दिल होता है, तो कहते हैं जब तक कलाकार के एक आधी बार दिल टूटे नहीं तब तक कलाकारी होती नहीं। तो मुझे ये बताएं, ये टूटा है, टूटने वाला है, या टूट चुका है? ये मतलब ये राज है? कट कर देना हैं? नहीं, ये राज है, ये राज है। ये राज, हाँ राज ही है, इसको राज ही रहने दीजिए प्लीज़। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मैंने तभी पूछा ना, दिल टूटा है, क्योंकि अक्सर बंदा इंसान जब ये कलाकार पेंटिंग करता है ना, दिल से करता है, वो बड़ी दिल से करता है, और वो सब कुछ जो है ना वो अंदर से निकल रहा होता है। हाँ, ज़रूरी नहीं है दिल टूटा हो, कुछ भी हो सकता है। अपनी फ्रस्ट्रेशन आप कैनवस पे निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई टेंशन हो तो हम बैठ जाते हैं लेके, तो कर लेते हैं, कुछ ना कुछ बन जाता है। लेकिन अगर ये फ्रस्ट्रेशन है तो ये कमाल की है, अगर ये फ्रस्ट्रेशन है तो ये कमाल की है, और खुदा भगवान वाहिगुरु करे कि ये ऐसा ही रहे, क्योंकि आप इसी में न जाने क्या क्या बना देंगे। वो उसने कहा था ना ताजमहल बनाने के बाद कि भाई इस कलाकार के हाथ कटवा दो कि इस तरह की चीज़ दोबारा न पेश कर सके। तो बस इसी तरह का कुछ मुझे यहाँ भी दिख रहा है। लेजेंड बंदे हम तो सीख रहे हैं अभी तक, वो तो लेजेंड बंदे हम तो सीख रहे हैं अभी तक। मानने में क्या है भाई, आप अपने आप को मान लेते हैं कि जी मैं बहुतों से बेहतर हूँ, तो आप बेहतर हैं। कैनवस तो एक जैसा ही है ना, मतलब कैनवस जब आप सामने रखते हैं, इसी कैनवस पे एम.एफ. हुसैन पेंट कर रहा है, उसी कैनवस पे हमारा प्रफुल्ल शर्मा पेंट कर रहा है। हाँ, कह सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि कमर्शियल ही करते हैं या अपने दिल की तसल्ली के लिए भी कुछ करते हैं? कमर्शियली भी करते हैं, दिल की तसल्ली के लिए भी कुछ करते हैं। दिल की तसल्ली के लिए क्या करते हैं? दिल की तसल्ली के लिए अपना काम करते हैं जो घर पे, वो फिर ऐसे कमर्शियली नहीं होता। अच्छा, हाँ जी। आप? मैं मेरा भी सेम यही है, जो अच्छा लगे दिल पे कैनवस पे उतार दिया। अच्छा, मुझे बताइए कैनवस पे क्या ऐसा आज तक आपने उतारा है जिसको आप जब याद करते हैं तो फ़ख्र होता है खुद पे कि यार मैं फ़ाइन आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मैं कलाकार हूँ? अभी तो फ़ख्र करने में टाइम है, अभी तो सीख रहे हैं हम। जब पूरा तो कोई सीख नहीं सकता पूरा, हम दिन ब दिन सीखते रहते हैं कुछ नया, क्योंकि ये आर्ट फील्ड एक एक्सपेरिमेंट है। दिन ब दिन एक्सपेरिमेंट करोगे आप, कुछ ना कुछ इनोवेट करोगे, तो इसमें कोई प्रॉपर ये नहीं है कि बाउंड्रीज़ के अंदर है, बहुत वास्ट है। तो इसमें अभी हम ये नहीं बोल सकते कि हम परफेक्ट हो गए हैं या हमें कुछ आ गया, नहीं। अभी सीखेंगे, सीखते रहेंगे आगे। कहा जाता है कलाकार के लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि दर्द हो ज़िंदगी में, तकलीफ़ हो ज़िंदगी में, परेशानी हो ज़िंदगी में। ये ज़रूरी है कलाकारी के लिए, या कलाकार के लिए ये सब कुछ ज़रूरी नहीं, बस एक आज़ाद दिमाग, आज़ाद ख्याल, आज़ाद फ्री रहना चाहिए बंदा, क्योंकि दिमाग जितना वास्ट चाहिए हमारा दिमाग भी उतना वास्ट होना चाहिए। अंकुश जी, आपको भी ऐसा ही लगता है? ऐसा ही फाइन आर्ट के साथ ऐसा ही है। फाइन आर्ट्स से ऐसे? हाँ। लेकिन आपकी आंखें कुछ और बयान कर रही हैं, ऐसे लग रहा है कि आप बहुत सारा दर्द जो है वो छुपाए हुए हैं, ठीक है, और अब उस दर्द को कैनवस के ऊपर जो है निकाल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ तो मजाक था। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, आप भद्रवाह से आते हैं, हमारे इलाके की तरफ जब हम बटोत से आगे जाते हैं तो बड़ी बार ये कहा जाता है बीमा कराया हुआ आपने, तो
बंदा पूछता है भाई बीमा क्यों, तो कहा जाता है कि जनाब ये सड़क चलने लायक नहीं है, उसके बाद हमारे यहाँ बिजली पानी की दिक्कतें, और फिर हमें ये भी कहा जाता है भाई बैकवर्ड इलाके के लोग हैं ये। तो यहाँ जम्मू शहर में आकर जो मोहब्बत और जो प्यार आपको यहाँ के लोगों से मिल रहा है, आपसे ये समझना चाहूँगा कितना मुश्किल था अपने आप को इस शहर में खड़ा करना और इस शहर के लोगों का प्यार और इनकी मोहब्बत को पाना। नहीं देखिए, प्यार लोगों का पाना वो तो हमारे ऊपर है, नफ़रत पाना वो भी हमारे ऊपर है। जैसे हम होंगे वैसे अगला हमें देगा, तो उसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं था, आसान रहा। जैसे भदरवा में है वैसे मेरे लिए अब जे के स्टेट एक ही स्टेट है, मैं कोई फ़र्क नहीं समझता, मैं पूरे इंडिया को एक ही समझता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं है। किसी ने कभी ये नहीं कहा गाँव के लोग हैं? नहीं, किसी ने बोला भी है, वो देख लेगा आके यहाँ पे पता चल जाएगा कौन है कौन नहीं है कि गांव के लोग क्या कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, ख्वाब क्या है? कुछ तो आंखों में होगा जो सोचा होगा कि ये तो करके रहेंगे। नहीं, ख्वाब है कि करते रहना है, जो दिखे वो करते रहो। इंतहा कोई तो होगी। इंतहा कोई नहीं है, इंतहा कोई नहीं है। अच्छा, गज़ल सुनते? हाँ, बीच बीच में सुन लेते हैं गज़लें भी। किसकी गज़ल ज़्यादा सुनते हैं? गज़ल सुनते गुलाम अली खान साहब की, एक नए सिंगर आए हैं पेपॉन, वो काफ़ी अच्छी गज़ल गाते हैं। अच्छा, वो भी आपको अच्छा लगता है? हाँ, अच्छे थे। कोई एक मिसरा, कोई एक लाइन जो बड़ा दिल के करीब है? बड़े दिल के करीब है कोई लाइन, कोई मिसरा? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पेंट ब्रश जिसके हाथ में हो, उसका कंठ न हो, उसका गला न हो, कहते हैं ना माँ सरस्वती की अपार कृपा उसके ऊपर ना हो, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, ऐसा इतना नहीं है, अभी सीखेंगे, फाइन आर्ट्स में वो भी है, सीखते हैं थोड़ा। कोई लाइन तो कुछ तो होगा अभी ऐसा फिलहाल नहीं होता। कलाकार के कुछ तो लाइनें दिल के करीब होती हैं, वो तो निकल आती हैं एकदम से। वैसा माहौल होना चाहिए, वैसी बात होनी चाहिए, फिर निकल जाती है। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं लाइटें डिम की जाएं और माहौल पैदा किया जाए। हाँ। कुछ आपका कुछ? नहीं सर, थैंक यू। अच्छा, ये शर्माना हमारी विरासत है? विरासत तो नहीं है, लेकिन शर्माना पड़ता है कभी कभी। शर्माना पड़ता है कभी कभी, ज़रूरी है। तो आपने प्रफुल्ल से और अंकुश से हमारी ये बातचीत सुनी। कमाल के आर्टिस्ट हैं ये, बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग करते हैं ये, और सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं हैं बल्कि फाइन इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स की शान है ये दोनों कलाकार। हमारी दुआएं इन दोनों के साथ कि अल्लाह भगवान वाहिगुरु इन लोगों को बहुत आगे ले जाए, ये बहुत तरक्की करें और सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि भारत का नाम भी एक वक्त रोशन करें, जब इनके कैनवस को, जब इनके पेंट ब्रश को पूरी दुनिया मान्यता भी दी और पहचाने भी। ये जो 2D कैफ़े है, उसके अलावा और भी बहुत कुछ ये करने जा रहे हैं। आप लोगों से भी ये गुजारिश कि एक मौका इन्हें देना बनता है। आप लोगों को भी अगर लगता है कि आपने कुछ डिज़ाइन करवाना है, आप लोगों को भी अगर लगता है कि आप कुछ अलग इनोवेटिव कराने वाले हैं, तो प्रफुल्ल शर्मा जी हैं, अंकुश जी हैं, इन्हें एक मौका देकर देखिए। उम्मीद और तवक्का ये है कि ये लोग आपको निराश नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 2D कैफ़े को जब देखा तो हमें भी लगा कि जम्मू में कुछ तो हुआ है, और कुछ जो हुआ है वो बहुत कमाल हुआ है। तो दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे ऐसी खूबसूरत और ऐसी कमाल की हस्तियों को लेकर आपके साथ।